स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं वो कक्षा 10 के भैयाओं के लिए है। जो विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ते हैं उन्हीं के लिए आज का वीडियो है, विशेष रूप से बनाया जा रहा है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से जो कक्षा 10 में अध्ययन करते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह सीधा सीधा उनके पाठ्यक्रम से संबंधित है। और आज मैं अपनी जो पाठ्य पुस्तक है गोल्डन रेज, उसका पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आशा है सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से देखेंगे और सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं देखिए जो पाठ में पढ़ाने जा रहा हूं वो अपनी पाठ्य पुस्तक है गोल्डन रेज। पुस्तक का नाम क्या है अपना? गोल्डन रेज। उसका लेसन 8, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। ये पहला पाठ है। आज मैं आपको इस पाठ का कुछ भाग उसका मैं हिंदी अर्थ समझाने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं लेसन को प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों ये भी अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर बैठें, क्योंकि तभी जाके आपका इसका अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस बोलूँगा और अर्थ समझाऊंगा, आपको अपनी किताब में देखते हुए समझते हुए चलना है। जिस प्रकार से कक्षा में पढ़ाया जाता है, किताब से टीचर बोलता है और बालक अपने पुस्तक देखते हैं, सेम आपको भी वही करना है। तो मैं अपना लेसन स्टार्ट करूं, सभी से तैयार रहे, पाठ्य पुस्तक खोले और आप पढ़ें। देखिए ये जो पाठ में पढ़ाने जा रहा हूं उसका पार्ट फर्स्ट, पहला खंड पढ़ा रहा हूं। इसके अंदर क्या है? एक ड्रामा है जिसके अंदर एक छोटी सी पुस्तक जिसने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया, इसका विवरण यहां पर दिया हुआ है। अब यह सोचने वाली बात है कि एक पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से किस प्रकार से बचाया, ये हमको डिटेल पढ़ना है। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, इसके अंदर एक तो हिस्टोरियन, दूसरा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटाइज नूडल, कैप्टन ओमेगा, लूटिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड ऑफ स्टेज वॉइस, यानी मंच के पीछे से भी कुछ आवाजें हैं। तो मेन कैरेक्टर्स इसमें है वो है थिंक टैंक और नूडल। इसके जो सहयोगी हैं कैप्टन ओमेगा, लूटिनेंट आयोटा और सर्जेंट ओ। तो इन 6 कैरेक्टर्स का हमको विशेष ध्यान रखना है, इन्हीं का विशेष रोल है। अब ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये कब की घटना है। टाइम जो दिया है वो है हमारा 50th सेंचुरी, यानी 25वीं शताब्दी का समय। प्लेस कहां पर है, इसकी जगह का नाम इसमें दिया है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो 20 डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट, इस पृथ्वी पर जो 20वीं सदी का विभाग है, और ए म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का क्या है ये संग्रहालय, जहां पर इस घटना का वर्णन किया गया है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पार्ट फर्स्ट यहां पर लिखा हुआ है, इसके वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपको लिखे हैं। वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि मीनिंग्स के लिए आपको मीनिंग बुक्स खरीदनी हो,
या फिर आप अपनी ग्रामर में से याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ मीनिंग्स मैंने यहाँ पर भी लिखने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मीनिंग्स आपके पास हो जाएंगे और फिर आप बाद में उतार सकते हैं। सबसे पहले दिया है सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स शताब्दी। हिस्टोरियन ये होता है इतिहासकार। म्यूजियम इट मीन्स संग्रहालय। ऑडियंस श्रोतागण। क्यूरियोसिटीज जिज्ञासाएं। और इसके बाद इलस्ट्रेटेड सुशोभित किया। इन्वेशन मीन्स आक्रमण। एनसाइक्लोपीडिया शब्दकोश होता है। हिस्टोरिस्कोप इतिहासदर्शी, जिसके अंदर इतिहास का दर्शन होता है, इतिहास के बारे में विवरण होता है। अप्रेंटाइज ये होता है अंडर ट्रेनिंग। वह व्यक्ति जो अंडर ट्रेनिंग में होता है वो होता है प्रशिक्षु, प्रशिक्षणार्थी इसको हम कह सकते हैं। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। इसके बाद कम्युनिकेशन ये होता है संपर्क। रिडिक्यूलस ये होता है विचित्र। इनसिग्निफिकेंट अनइम्पोर्टेंट यानी महत्वहीन। एडमायर्स प्रशंसा करता है। प्रिमिटिव मीन्स आदिम। तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपके सामने लिखे और उनको बोलकर आपको बताया। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूं। देखिए, आप पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखेंगे और पूरा ध्यान शब्दों पर रखें। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। स्पॉटलाइट प्रकाश की किरणें इतिहासकार पर चमकती है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो ठीक नीचे की ओर टेबल पर बैठा हुआ है। ऑन विच ए मूवी प्रोजेक्टर, किस टेबल पर, जिस टेबल पर हमारा मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ए साइन ऑन एन इजियल बिसाइड हर रीड्स, उसके बगल में एक पट्टिका पर संकेत है, उसमें लिखा हुआ है पढ़ने के लिए म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और उस एंशिएंट हिस्ट्री के म्यूजियम में 20वीं शताब्दी का क्या है? डिपार्टमेंट, कर्मचारी। शी रीड स्टैंड्स एंड बॉज टू ऑडियंस, ऑडियंस होता है श्रोतागण। वह खड़ी होती है और श्रोताओं के सामने झुककर नमस्कार करती है। अभिवादन करना, तो बॉज यानी अभिवादन करती है, ऑडियंस श्रोतागण का। हिस्टोरियन गुड आफ्टरनून, दोपहर का समय था। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में तुम सभी का स्वागत। एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट की ओर से, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की जिज्ञासाएं। यानी इसमें क्या है? 20वीं शताब्दी की जिज्ञासाओं को बताया है। अब आगे का है जो हमारा क्वेश्चन भी बनता है। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, तो 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को हम पुस्तकों का युग कहते हैं। उसे पुस्तकों का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी दे रखा है। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, तो हर कार्य के लिए उस समय क्या होती थी? पुस्तक। कोई भी काम होता था वो पुस्तक से होता था। फ्रॉम एंटिएटर्स टू जूलस, या छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े प्राणी तक हर काम पुस्तक से होता था। बुक्स टॉट पीपुल, पुस्तक लोगों को सिखाती है हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू। तो हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू और व्हाई टू, कैसे, कब, कहां और क्यों, इन सब के बारे में भी इसे बताया। दे इलस्ट्रेटेड
एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। वे सुशोभित करती है, शिक्षित करती है, समय का पाबंद बनाती है और इवन डेकोरेटेड यानी वो क्या है, सजावट भी करती है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे अजीब बात, द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। यह सबसे अजीब बात जो पुस्तक ने कभी की, और वो क्या थी, टू सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाना। यानी इस पुस्तक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से क्या है, उसने बचाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। अबाउट द मार्टियन इन्वेशन ऑफ 2040 के आक्रमण से उसको क्या है, उसने बचाया। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ एडेज। तो व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ एडेज, आजकल वे बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। टीच यानी पढ़ाना। वेल यू नो, अच्छा तुम जानते हो, द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड, क्यों वो आक्रमण वास्तव में कभी हुआ ही नहीं, वो आक्रमण की घटना कभी संपन्न ही नहीं हुई। तो इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड, वास्तव में कभी संपन्न नहीं हुआ। बिकॉज, क्योंकि, क्यों संपन्न नहीं हुआ, ए बुक स्टॉप्ड इट, तो एक पुस्तक ने उसको क्या है, रोक दिया। एक पुस्तक के कारण ही वो आक्रमण रुक गया। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, पूछो कि वह पुस्तक क्या थी जिसने मंगल ग्रह के आक्रमण को होने से रोक दिया। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या था, एनसाइक्लोपीडिया ही लिखा हुआ है, शब्दकोश। नोबल एनसाइक्लोपीडिया यानी श्रेष्ठ शब्दकोश। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, तो क्या है, ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स का एक भंडार। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, जो बाहरी क्षेत्र है वहां की एक गुप्त फाइल बनी हुई है। नो इट वाज नन ऑफ दोज, नहीं, ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं था। इट वाज नन ऑफ दोज, इट वाज बट हेयर, यह था लेकिन मुझे, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोस्कोप, ये हिस्टोस्कोप, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोस्कोप, यानी मुझे इसको बताने के लिए कि वह पुस्तक क्या थी, मुझे इतिहास दर्शक की ओर मुड़ना चाहिए। एंड शो यू, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, शो यू, दिखाना चाहिए कि व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरी अगो। तो व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरी अगो यानी कई शताब्दियों पहले क्या घटना घटित हुई थी। इन 2040, तो शी टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, वह प्रोजेक्टर की ओर मुड़ती है और दाईं तरफ संकेत करती है। स्पॉटलाइट्स ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, अब इतिहासकार पर जो प्रकाश की किरणें थी वो हट जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और दाईं तरफ बाईं तरफ थिंक टैंक के ऊपर पड़ती है। पहले हिस्टोरियन पर थी, अब थिंक टैंक पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है। हु इज सीटेड, अब थिंक टैंक कहाँ बैठा हुआ है, हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो ऊंचे बॉक्स पर बैठा हुआ था है। फोल्डेड आर्म्स, भुजाओं को हाथ जोड़ रखे हैं और बैठा हुआ है। ही हैज, अब थिंक टैंक के बारे में बताया कैसा लगता है। ही हैज ए हग एग शेप्ड ब्रेन, हेनरी, एंड ही वाज ए बिग, ही बियर्स ए लॉन्ग रोब, वह एक अंडाकार, अंडे के आकार जैसा हेनरी है और वह लंबा एक चोगा पहने हुए था। डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्किल, जिस पर स्टार्स और सर्किल बने हुए थे, उसका वो चोगा वो पहने हुए था। अप्रेंटाइज नूडल, तीसरा व्यक्ति आता है जो उसका प्रशिक्षणार्थी है, नूडल उसका नाम है। स्टैंड्स बिसाइड हिम, उसके बगल में खड़ा हो जाता है। एट
एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड, ऊंचे उठे हुए स्विच बोर्ड के पास वो खड़ा हुआ है। ए साइन ऑन एन इजियल रीड्स, और इजियल संकेत पट्टिका पर जो संकेत लिखा हुआ है उस पर पढ़ा जाता है, पढ़ता है वो मार्स स्पेस कंट्रोल। क्या पढ़ता है? देखो आपकी किताब में भी देखो रेड लाइन में लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, चीफ कमांडर है बॉज लॉ बिफोर एंट्रिंग, प्रवेश करने से पहले झुककर सभी का अभिवादन करता है। तो नूडल क्या कहता है? झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। क्या बताया? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और पावरफुल शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी हो। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे ऑर्डर्स क्या हैं? थिंक टैंक, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, नूडल तुमने सैल्यूटेशन का पार्ट छोड़ दिया चिड़चिड़े स्वभाव से। गो ओवर द होल थिंग अगेन, वापस जाओ और फिर से दोबारा बोलो। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। इन ए सिंग सॉन्ग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। फिर दोबारा बोला, लेकिन इसमें क्या जोड़ा? एंड हर रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून, मंगल ग्रह का शासक और उसके 2 चंद्रमा, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे ऑर्डर्स क्या हैं? तो ब्रह्मांड अप्रेंटिस दे रखा है, यूनिवर्स। क्या ऑर्डर्स हैं? थिंक टैंक, दैट इज बेटर नूडल, वह अच्छा है नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन स्पेस प्रोब, मैं कामना करता हूं कि इसे रखा जाए कहां पर? टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन स्पेस प्रोब, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ अंतरिक्ष जो प्रोब है उसके साथ संपर्क किया जाए। दैट रिडिक्यूलस लिटिल प्लेट, जो छोटा सा विचित्र उपग्रह है, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, जिसे हम अपने रूलरशिप शासन के अंतर्गत अपने कंट्रोल में करने को जा रहे हैं। व्हाट दे कॉल इट अगेन, वे इसे किस नाम से पुकारते हैं? जिसको हम अपने कंट्रोल में करने जा रहे हैं वो इसे किस नाम से पुकारते हैं? अर्थ योर इंटेलिजेंस, महाराज इसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। थिंक द अर्थ, ऑफ कोर्स यू आर, यू सी हाउ सिग्निफिकेंट प्लेस इज, देखो ये कितना इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन स्थान है, इसका कोई विशेष महत्व हमारा नहीं। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात सुनो। माई मिरर, मेरे दर्पण, मेरी बात सुनो। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे दर्पण से संपर्क करना चाहता हूं, मेरी कामना है कि मैं मेरे दर्पण से संपर्क करूं। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वो थिंक टैंक के हाथ में एक दर्पण सौंप देता है। मिरर, मिरर इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक दर्पण। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रोमांचक, बुद्धिमान
प्राणी कौन है? बताओ, इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान और विचित्र प्राणी जो रोमांचित हो वो कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस, मंच के पीछे से आवाज आती है। आफ्टर ए पाज, एक क्षण रुकने के बाद। यू सर, तुम हो श्रीमान जी। स्मैकिंग मिरर, नकल करते हुए। क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी जवाब देना। आई हेट ए स्लो मिरर, आई हेट ए स्लो मिरर, एक धीमे दर्पण से मैं नफरत करता हूं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो दर्पण में स्वयं की प्रशंसा करता है। ओ देयर आई एम, देखो वो वहां पर मैं हूं। आर वी मार्टियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम सुंदर नहीं है? मंगल ग्रह के लोग, क्या हम सुंदर नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अर्थली अगली अर्थलिंग्स, उन भद्दे अर्थलिंग्स, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से ज्यादा आकर्षक। विद दियर टाइनी हेड, जिनका छोटा छोटा सिर है, यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का सिर क्या है? छोटा है, तो हम उनसे बहुत ज्यादा आकर्षक हैं। अट्रैक्टिव एंड हैंडसम। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने मस्तिष्क की एक्सरसाइज जारी रखो। एंड सम डे, किसी दिन, यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, तो कहा तुम्हारा भी मेरा जैसा गुब्बारे का जैसा मस्तिष्क, तुम्हारा भी बहुत बड़ा मस्तिष्क हो जाएगा। इसे तुम भी अपने दिमाग की कसरत जारी रखो। नूडल, ओ आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूं। माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नाउ थिंक टैंक कहता है कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब स्पेस प्रोब अंतरिक्ष केंद्र से संपर्क स्थापित करो। आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव वॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, या लंच से पहले पहले मैं उस पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहता हूं, इसलिए कांटेक्ट करो। अब पृथ्वी को क्या बताया है? प्रिमिटिव वॉल ऑफ मड, मिट्टी की पुरानी गेंद। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। ही एडजस्ट लिवर्स ऑन स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड पर लिवर्स को एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हियर्ड, विद्युत घंटियों की आवाज और सीटियों की आवाज सुनाई देती है। एज द कर्टेन ओपन, जैसे पर्दा खुलता है। तो यहाँ तक का हिस्सा मैंने आपको बताया। ये लेसन हमारा बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसलिए हमें गति भी रखनी पड़ेगी और साथ साथ हम लोग को समझते भी चलना है। मीनिंग जो लिखाई है इनको लिख के याद करें और पाठ को समझने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट लिखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।